प्रचोदया। देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन क्रमांक 916, दिन गुरुवार, तारीख 25 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस भदौरे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। और आज आपका विषय है गीता के सहज भाव, पार्ट 74। इससे पूर्व 73 पार्ट ले चुके हैं। आप ज्यादा समय न लेते, आदरणीय डॉक्टर एस भदौरे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भदौरे साहब। आदरणीय श्री ए.के. शर्मा साहब, श्री देव ऋषि जी, आदरणीय शेखरी साहब, परम आदरणीय कालरा साहब, श्री अभिषेक शर्मा जी, ए.के. शर्मा मैडम और सभी लोगों को, चंपा तनेजा जी, सबको सादर प्रणाम करते हुए और गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र में जो ज्ञान का सूर्य है, जिसको अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए आवाहन किया जाता है, वो एक तरीके से ज्ञान का सूर्य रजोगुण के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा, अविद्या के द्वारा ढका रहता है। उस रजोगुण को क्रमशः सतोगुण में परिवर्तित करके और उसकी परत को हटाया जाता है, जिससे ज्ञान का सूर्य पूरी तरीके से हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर दे। अर्जुन ने जब प्रश्न किया कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम आचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा शृणुते बलात् इव नियोजित। जैसे बलात् नियोजित करके कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा मैं प्रायोजित किया जाता हूँ, प्रयुक्त किया जाता हूँ और मैं पाप का आचरण करता हूँ। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं? तो कृष्ण ने कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। काम से और क्रोध से जो, अब ये काम और क्रोध का जन्म भी रजोगुण से होता है। तो तीनों तरीके के गुणों का जो वर्णन किया गया, वो हमारे मानस को संचालित करते हैं, तमोगुण, रजगुण और सतोगुण। तो तीनों जब हमारे मानस को संचालित करते हैं, तो उन तीनों को हम कैसे देखें, कैसे उनका अवलोकन करें, और उनका अवलोकन करते हुए अपनी गति को, अपनी मति को और अपने निर्णयों को, अपनी बुद्धि को उनसे अप्रभावित रखें। जब भूख होगी, भूख एक शारीरिक स्थिति भी है। ये जो यंत्र बना हुआ है, इस यंत्र में तरह तरह की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। सुसुप्तावस्था में आप सबसे कम एनर्जी खर्च करते हैं, और जब जागृत होते हैं, तरह तरह के कार्यों में संलग्न होते हैं, आपके विभिन्न ऑर्गन्स, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आपका मानस पटल भी ऊर्जास्वित होता है, तरह तरह के विचारों से युक्त होता है, तो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कई बार आप देखेंगे कि आपके मानस के अंतःकरण में दो तरह के विचार आपस में लड़ रहे हैं, उनमें द्वंद्व चल रहा है, और वो भयंकर द्वंद्व चल रहा है। आपको, आप मौलिक रूप से एक नैतिक व्यक्ति हैं, आपको गौर होता है कि मैं तो एक पिता की स्थिति में हूं, मुझे आदर्श आचरण करने चाहिए, मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे पुत्रों को, संतति को, और जो मेरे छोटे लोग, मेरे परिवार के जन हैं, जो मेरा अनुकरण करते हैं, उनके, उनकी नजरों में मैं गिरूं। दूसरी तरफ एक सामान्य व्यक्ति भी है, आपके अंदर एक बच्चा भी है, जो खेलना चाहता है, उछलना चाहता है, कूदना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तमाम तरह के संस्कृति बंधनों से फ्री होना चाहता है। आपकी इंद्रियों की कुछ डिमांड भी है, आप कुछ भोग भोगना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं। आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों ने आपके अंतःकरण में स्वाद का सृजन किया हुआ है।
किसी को अच्छी चीजें देखने में स्वाद मिलता है, किसी को अच्छी चीजें खाने में स्वाद मिलता है, किसी को कुछ विशेष तरह की क्रियाओं में संलग्न होने में स्वाद मिलता है, किसी को आम की तुष्टि में स्वाद मिलता है। एक राजनेता को जब तक 50-100 आदमियों की सभा को संबोधित नहीं कर देगा, दिन भर में 2-3 घंटे बोल नहीं लेगा, उसके अंतःकरण को, उसके अभिमान को, उसके हम को तुष्टि नहीं मिलेगी, उसको संतोष नहीं मिलेगा। उसकी वही मौलिक प्रकृति है। उसे खूब खाने को दीजिए, उसे पैसा दीजिए, वो नकार देगा। लेकिन उसे 200 आदमी दे दीजिए महीने भर, एक अच्छी सभा का आयोजन कर दीजिए और उसे बोलिए बोले, तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, देवऋषि जी आपने बड़ा अच्छा सभा का आयोजन किया, बड़ा आनंद आया, उसी में वो आनंदित होगा। जिसके अंदर अध्यापन भाव भरा है, उसके अंदर अध्यापक उमड़ रहा है कुछ शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ बच्चों के अंदर भावों और संस्कारों का सृजन करने के लिए, तो उसको 10 बच्चे दे दीजिए और 15-20 दिन उनके संसर्ग में रहेगा, उसको बड़ा आनंद आएगा। अब गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर ऐसे संस्कारों का सृजन हो जाता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना उन्हें अच्छा लगता है। अब उन्हें शहर में ले आइए बच्चों के पास, जैसे हमारी माताएं पिताजी वगैरह आते हैं, तो 2 दिन 4 दिन रहेंगे, फिर अकेलापन उन्हें सालने लगेगा और वो फिर से उसी वातावरण में लौट जाना चाहते हैं, उसी उसी परिवेश में लौट जाना चाहते हैं जहां 10 आदमी निरंतर उनके साथ बैठे, उसी में उनको आनंद आता है। अब जिस आदमी को खेती में और पौधों के बीच में आनंद आता है, वो जब तक अपनी खुरपी लेके गोड़ नहीं लेगा, पौधों को बना नहीं लेगा, उनके साथ जो है आधा घंटे बिता नहीं लेगा, उसे आनंद नहीं आएगा। तो ये हमारे संस्कार हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि संस्कार बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं। उन संस्कारों का अतीत में आपके द्वारा की गई निरंतर क्रियाओं के द्वारा एक सृजन हो जाता। जैसे एक मूर्ति खास तरह की बन गई, वैसे आपका व्यक्तित्व खास तरह का बन गया। उन लोगों के साथ, उन प्रक्रियाओं के साथ, उन भावों के साथ, उन स्थितियों के साथ आप जुड़ गए, उसे अटैचमेंट भी कहते हैं। अच्छा, हर वक्त उस अटैचमेंट को खत्म करना भी जरूरी नहीं है। जैसे आप जो है एट द सेम टाइम आपका व्यक्तित्व दृढ़ता पूर्वक एक पत्थर की तरह से तराशी गई मूर्ति की तरह से सृजित हो जाएगा कुछ खास एस्पेक्ट्स में। जैसे भोजन की आदतें, बातचीत और लैंग्वेज की आदतें, अब वो दृढ़ हो गया। अब उसे फिर से तोड़ करके, मिट्टी बना करके, पीस करके और नया घड़ा बनाना संभव नहीं है। एक लैंग्वेज आपने अगर सीख ली, तो एक नई लैंग्वेज सीखना बड़ा कठिन है। कुछ विचार, संस्कार, मूल्य आपने सीख लिए एक परिवेश के, उनको परिवर्तित करना बड़ा कठिन है, तो वो दृढ़ संस्कार हो गए। कुछ आदतें ऐसी हैं जो द्रव की तरह हैं, उन्हें परिवर्तन किया जा सकता है। अब जो एडिक्शन है, जिन लोगों को एडिक्शन, वो दृढ़ संस्कार हो जाते हैं, पत्थर की तरह बन जाते हैं। उनको तोड़ना, उनको गलाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए उतना ही आंच, बुद्धि की आंच चाहिए, लगन की आंच चाहिए, कमिटमेंट कन्विक्शन की आंच चाहिए, ज्ञान की आंच चाहिए। तब वो उस धातु से बनी हुई एडिक्शन की आदत को छोड़ करके गलाएगा और नए स्वरूप में ढला पाएगा अपने व्यक्तित्व। कुछ खान पान की आदतें हैं वैसी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। कब उठा जाए, कब सोया जाए, कब जाए जागा जाए, किन लोगों से बातचीत की जाए, किस तरह से बात की जाए, धीरे धीरे सीखते सीखते। तो ठोस, द्रव और वायु की तरह कुछ संस्कारों, कुछ चीजों में आप मुश्किल से तब्दीली ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ में और आसानी से ला सकते हैं, और कुछ में बहुत सहजता के साथ परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो आप अपना अंतरावलोकन करते हैं, तो उसमें कुछ स्वभावों, कुछ विचारों, कुछ आदतों, कुछ व्यक्तित्व के कुछ एस्पेक्ट्स को वो बदलना पड़ सकता है। उसका निरंतर आप ध्यान करते रहें, वो आवश्यक है। ऐसा हो सकता है कि रजोगुण के द्वारा, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी आदतों का विनिर्माण हो गया हो जो मूल्य परक नहीं है, जो प्रकृति और सृष्टि के साथ हार्मोनिक
नहीं है, उनसे उनका रेजोनेंस नहीं स्टेब्लिश होता, उनके साथ उनका तादात्म्य स्थापित नहीं होता, उन्हें उसी के हिसाब से ढालना आवश्यक है। तो जो उन्होंने कहा कि ये जो रजोगुण है, ये जो काम भाव है, ये जो क्रोध, आपके अंदर क्रोध, क्रोध मतलब आपके अंतःकरण में इस तरह से आवेश का आ जाना और भर जाना कि पूरे व्यक्तित्व में बुद्धि की प्रधानता को एक किनारे रखकर आपका मन, आपका शरीर खास किस्म की प्रक्रियाएं, खास किस्म की प्रतिक्रियाएं करने में संलग्न हो जाता। इसका मतलब आपने बुद्धि का मार्गदर्शन, बुद्धि की प्रधानता, बुद्धि के द्वारा व्यक्तित्व का संचालन, विवेक के द्वारा जो आपको मार्ग निर्धारण करना चाहिए, उसको छोड़कर आगे बढ़ गए। तो घोड़ा आगे होना चाहिए, गाड़ी पीछे, तो क्या हो गई, वो गाड़ी आगे हो गई, घोड़ा पीछे हो गया। तो कैसे कल्याण होगा? विवेक का मार्गदर्शन, ज्ञान का मार्गदर्शन हमेशा होना चाहिए। तो जो काम के द्वारा, काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है जो काम है और क्रोध है। तो इसका मतलब रजोगुण, रजोगुण जो आपके अंदर आवेश का संचार करता है वो प्रधान हो गया। सतगुण का अगर की प्रधानता होती तो आपके अंदर एक संगीत होता, संतुलन होता, संयम होता, जागृति होती, बुद्धि की प्रधानता होती, विवेक का प्रतिनिधित्व होता। तमस, तमस भाव में क्या है, जहां पे जो क्रियाएं करनी चाहिए वहां पे आपको प्रमाद, आलस्य, निद्रा आ जाएगी, वहां आप संलग्न ही नहीं होंगे, आपके अंदर किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, वहां पे संलग्न नहीं। तो तरह तरह से जो आपका व्यक्तित्व निर्मित हुआ है अतीत की वजह से, कुछ बुद्धि के खास स्थान की वजह से आपके मस्तिष्क में, कि विवेक को आप क्या स्थान देते हैं, कुछ मूल्य जो प्रधान हुआ करते थे, आपके पिता ने बचपन में आपके अंदर एक संस्कार भर दिया था कि जैसे किसी पे विपत्ति आई हो तो सहायता करनी चाहिए, अब वो भाव भरा हुआ है। तो कई बार जो है आपके अंदर क्षमता नहीं भी है, आपके पास कम क्षमता है, तो भी कुछ पैसा निकाल के आप उसका सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस मूल्य से संचालित है। लेकिन जब जीवन में संसार को देखते हुए, अपने पड़ोसियों को देखते हुए, अन्य लोगों को देखते हुए, धीरे धीरे करके ये भाव आपका कमजोर पड़ गया। आप देखते हैं स्वार्थ का बोलबाला है, आप देखते हैं कि दूसरे लोग इस तरह से इतना हेल्प करने के लिए नहीं निकलते। अच्छा, समाज में एक कल्चर बनी होती कि सब सबकी हेल्प कर रहे होते, तो आपके अंदर वो जो बीज था वो और बड़ा होके फल बन गया होता और आप काफी सहयोगी प्रवृत्ति के हो गए होते। लेकिन ऐसे समाज में ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पे लोग, उस सोसाइटी के लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। सुबह से कोई निकला टहल रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है, दोपहर में कोई मिले, कोई बीमार हुआ वहां कोई नहीं जा रहा। तो देखते देखते घर में बात करते वक्त कि देखिए सोसाइटी के लोग कैसे हैं, उनके प्रति आपकी भावना भी निष्प्रह की हो गई, इनडिफरेंट से हो गए आप। और जो आपके अंदर बीज बढ़ना चाहिए था सहयोगवादी प्रवृत्ति का, वो कमजोर पड़ गया। कहने का मतलब एक विचार आपको बहुत बदल देता है, एक विचार जिसको पकड़कर आप चल रहे होते हैं, एक विचार जो जड़ें जमा कर आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ होता है। तो जब भाव पर चर्चा हो रही हो, आज मूलतः हमने आरंभ यहां से क्यों किया, पिछली परिचर्चा में परम आदरणीय राधे श्याम जी के द्वारा जो निर्देश मिला था कि आप भाव, पदार्थ और क्रिया, इन पर कुछ विचार व्यक्त करें। तो भावों के उद्गम पर विचार करते हुए हमने पिछली बार दूसरा अध्याय से आरंभ किया था। असत भाव, असत का अस्तित्व नहीं है, सत की समाप्ति नहीं है, न अस्तो विदिते भावो, न अभावो विदिते सता। तो भाव यहाँ पे भू माने होना, भू से भाव, भाव से भाव शब्द, जो हुआ, जो उत्पन्न हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ, जो निकला, जो बना। तो अव्यक्त से व्यक्त बन रहा है, किसी चीज का उद्भव हो रहा है, कोई चीज प्रकट हो रही है। तो उस प्रकट होने में प्रधानता सत की रहेगी, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। सृष्टि में जो आर्डर है, किधर से किधर की ओर गति होती है, वो असत से सत की ओर होती है।
अस्तोमा सतगमय। और हम भी उसी, तभी वो कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, प्रकृति में आर्डर आए, मन के अंदर सब विचारों का प्रवाह हो, विवेक की प्रधानता आए, असत से सत की ओर, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम से प्रकाश की ओर अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर, और मृत्यु और मामृतोगमय, मृत्युमयी जो चीजें हैं, जो क्षणिक हैं, जो नष्ट होने वाली हैं, उनसे अमृत्यु की ओर, ये प्रस्थान हमारे यहाँ साध्य कहा गया। क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि का रचयिता है, उसने अस्योर किया वैष्णव शास्त्रों में और भारतीय संस्कृत में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म का उत्थान होता है तब मैं आता हूँ। तो अधर्म से धर्म की ओर गति हमारे नियंता, हमारे प्रकृति के रचयिता और कंट्रोलर सुनिश्चित करते हैं, तभी ये सृष्टि बनी है और चल रही है। तो हम आर्डर की ओर जाएं, असत से सत की ओर जाएं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाएं, और क्षणिकता से अमृतत्व की ओर जाएं, ये साध्य है। क्योंकि यही रेजोनेट करती है प्रकृति और परमात्मा के इस सृष्टि को बनाए जाने के नियम से। तो वही हमारा साथ, ताकि हम उसके साथ रेजोनेट कर सकें, उसके साथ हार्मोनिक बैलेंस स्थापित कर सकें। इसीलिए मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। बौद्ध शास्त्रों में जो कथा आती है वो कही गई। तो यहाँ पे हम मूल्यों पर विचार कर रहे हैं, किस तरह के मूल्य हमारे परम मूल्य हो, शाश्वत मूल्य हो, सत मूल्य हो, ऐसे मूल्य जो इस प्रकृति से, जो इस सृष्टि से, जो इस ब्रह्मांड से रेजोनेट करते हो, सदमयी हो, असत से सत की ओर जाते हो, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हो, क्षणिकता से अमृतत्व की ओर जाते हैं। तो क्रिया, भाव और पदार्थ, इनमें जो भाव उत्पन्न होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, उन पे विचार करते वक्त हम लोगों ने ये देखा। जो भी होने वाली चीजें हैं जो प्रकृति में, जिनको भूत कहा गया, जो कि अस्तित्वमयी है यहाँ पे सृष्टि में, उनमें जड़ भी है और चेतन भी है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता, कर्म की संज्ञा उसे दी गई जो भूत भाव को सृजित करता है, उसका उद्भव करता है। तो आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म तरह तरह के चीजों को की निर्मित करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। ईश्वरमय भाव, परमात्मामय भाव, परम भाव क्या है और कैसे है? जो चेतना है, जहां पे सत की प्रधानता है, तम से रज, रज से सत, और सत से त्रिगुणातीत अवस्था की प्राप्ति। क्योंकि जो आत्मा है, जो चेतना का स्रोत है, प्रकृति और पुरुष में जो पुरुष पक्ष है, वो त्रिगुणातीत अवस्था है। और जो प्रकृति की अवस्था है, अर्थात इस सृष्टि में दो ही तरीकों के डायमेंशन से सब कुछ निर्मित है। परमात्मा पुरुषमयी है, अर्थात वो चेतना है, शुद्ध चेतना, और मनुष्य के अंदर भी उस चेतना का अंश है। उसके अलावा मनुष्य के अंदर आवरण क्या है? प्रकृति का है। क्योंकि आपके जो विविध अंग उपांग बने हुए हैं, अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति में आपके जो पांचों तत्व हैं, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्ट, अर्थात पांचों बेसिक तत्व, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, ये जो है पदार्थ है। और सूक्ष्म तीन तत्व कौन से हैं? मन, बुद्धि और अहम। तो मन और बुद्धि अहम भी प्रकृति के ही अवयव हैं। पुरुष जो कि विशुद्ध चेतना है, उसके अंदर सूक्ष्म होकर के, जो मनुष्य के अंदर भी चेतना के अंश के रूप में, और परमात्मा भी पूर्ण रूप से जो चेतनामयी है, वो पुरुष पक्ष है। तो इस तरह से हमारी निर्मिति है। तो हमारे जो ध्यान का केंद्र पहले पांचों अवयवों में रहता है, समाज में रहता है, शरीर में रहता है, उससे हम थोड़ा सूक्ष्मतर होकर अध्यात्मयी हो, अंतःकरण की ओर अपने मन को
केंद्रित करें, तो हम मन की गति को, बुद्धि की गति को और अहम की गति को समझ पाएंगे, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतर होंगे और सूक्ष्म हो जाएंगे, तो फिर हम चेतना के स्रोत तक पहुंच जाएंगे और परमात्मा पर हमारे भाव का संकेंद्रण हो जाएगा। इसीलिए मृत्यु और मामृतो गम, ये मृत्यु है, जो प्रकृति है ये मृत्युमयी है, क्षरित होने वाली है, विसर्जित होने वाली है, घटने बढ़ने वाली है, जन्म लेने वाली और मरने वाली है। इस तरह के भावों का, इस तरह की डायमेंशंस का निर्माण भी होता है और क्षरण भी होता है। भूमि आपः अनलः वायु खम, मन बुद्धि और अहम। मन बुद्धि और अहम भी यद्यप सूक्ष्म अवयव हैं, लेकिन ये भी क्षरित होते हैं, ये भी बनते और बिगड़ते हैं, घटते और बढ़ते हैं। और इनके परे जो ज्ञान का स्रोत है, चेतना की अवस्था है, जो प्रकाश की अवस्था, वो पुरुष की अवस्था, वो हमेशा रहने वाला है, अमृतमयी है, इसीलिए उसको कहा गया। तो मृत्यु और मामृतो गमय का ये मतलब है, मृत्युमयी चीजों में ध्यान के संकेंद्रण से अमृतमयी तत्व पर ध्यान को केंद्रित करना। तो हमने जो आरंभ किया कहां से? गायत्री मंत्र से। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियः यो नः प्रचोदयात्। जो हम सभी को प्रकाशमय बनाता है, यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुः वरेण्यम, उस सविता को वर्ण योग्य है, उसका हम वर्ण करें। यो नः प्रचोदयात्, जो हम सबको प्रकाशमय बनाता है, ज्ञानमय बनाता है। तत्सवितुः वरेण्यम, उस प्रकाश के स्रोत का हम वर्ण करें। वो प्रकाश का स्रोत क्या है? आपके अंतःकरण में जो पुरुष की परिकल्पना हमने की, चेतना का स्रोत है जो, वो ये सविता है। अंतःकरण में स्थित जो सविता है, जो हमें प्रकाशित करता है। यो न प्रचोदयात् तत्सवितुः वरेण्यम, वो सविता वरेण्य है। और वो करता क्या है? भूः भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि। ऐसा प्रकाशमयी है जो हमारे तीनों आयामों को प्रकाशित करता है, हमारे स्व को भी अर्थात अंतःकरण को भी, हमारे भू को भी और हमारे भुआ को। तो इस तरह से जिसको हमने अष्टधा प्रकृति के रूप में प्रकृति और उससे भी सूक्ष्म पुरुष कहा, वो सारे डायमेंशन गायत्री मंत्र में भी उपस्थित हैं, तीन रूपों में, भू भुवः और स्व के रूप। और उनको प्रकाशित करने वाला जो चेतना का स्रोत है वो सविता है, वो वरेण्य है। उसका हम वर्ण करें, उसका हम आलिंगन करें, उसकी तरफ अपने ध्यान को धीरे धीरे ले जाएं, क्योंकि वो हम सबको प्रकाशित करता है, ज्ञानमय करता है। तो वही हो गया, जो गीता में बातें कही गई हैं वही गायत्री में कही गई है, और वही आपके त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् महामृत्युंजय में कही गई है। महामृत्युंजय में क्या कहा गया? त्रिअंबकम यजाम अहे, थ्री डायमेंशन। अंबक अर्थात सिर, तीन तरीके के डायमेंशन कहे गए। त्रिअंबकम, तीन डायमेंशन से युक्त है परम। कौन से? उद्भव, परिपोषण और विलय, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहें। उद्भव, पोषण और विलय कहें। वो तीनों प्रक्रियाएं सृष्टि को संचालित कर रही हैं।
ये जो सृष्टि दिख रही है, जो प्रकृति दिख रही है, उसमें तीन तरह की क्रियाएं हैं। उद्भव की, पोषण की और विलय की। कुछ बन रहा है, कुछ भाव परसेप्टिबल हैं, दिख रहे हैं, इंद्रियगम्य हो रहे हैं। कुछ भाव सस्टेन कर रहे हैं कुछ समय के लिए, और फिर वो डिजॉल्व हो रहे हैं। और ये भावमय भी है और पदार्थमय भी है क्रियाएं। ये क्रियाएं एब्स्ट्रैक्ट भी है और मटेरियल भी है, परसेप्टिबल भी है और इम्परसेप्टिबल परसेप्टिबल भी है, भावमय भी है और पदार्थमय भी है। तरह तरह के भावों का, थॉट्स का आपके मन के अंदर बुलबुले उठ रहे हैं। सृष्टि की नदी बह रही है और उसमें भावों के बुलबुले उठ रहे हैं। आपके अंतराकाश में तरह तरह के बादल उड़ रहे हैं, तरह तरह के भाव संचालित हो रहे हैं, उनमें तरह तरह की आकृतियों का निर्माण हो रहा है। और बाहर आप लेटे हुए हैं, आसमान को देख रहे हैं, वहां पे बादलों में तरह तरह की आकृतियों की निर्मित देख रहे हैं। तो अंतराकाश में तरह तरह के जो भावों का बनना है, वो जो abstract थॉट्स है उनका बनना, तरह तरह के भावों का, तरह तरह के आइडियाज का आना, कुछ समय तक सस्टेन करना और चले जाना। स्वप्नों का बनना, जब आप सुसुप्ति की अवस्था में हैं, कुछ समय तक सस्टेन रहना और फिर उनका गायब हो जाना। उनकी स्थिति पदार्थमय नहीं है, उनका अस्तित्व केवल स्वर्ण जगत में है। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जहां पे पदार्थ जिस रूप में हमें दिख रहा है, उस रूप में स्वप्न के और मनोभावों के भावों का सृजन एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो गैलेक्सी और ब्रह्मांड के बराबर का मैक्रो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें, तो उसमें मनुष्य का बनना और बिगड़ना और दूसरे मनुष्यों का पैदा होना और फिर युगों युगों तक इस तरीके की प्रक्रियाएं होते जाना बहुत छोटी लगेंगी, इतनी छोटी कि वो abstract सी लगेंगी। जैसे एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो साइमultaneously वो एक एनर्जी स्टेट में भी है, वेव फॉर्म में भी है और मटेरियल भी है। क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं, उसमें वो बहुत सूक्ष्म है, माइक्रो सेकंड्स में उसकी गति होती है, नैनो सेकंड्स में उसकी गति होती है, उसका अस्तित्व होता है, उसकी चाल होती है। अगर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत सूक्ष्म कर लें, 10⁻⁻50 की स्केल का कर लें, तो 10⁻⁻10 वाला जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो बहुत देर तक लगेगा, जैसे बैलगाड़ी घूम रही है ऐसे लगेगा। तो आप कहाँ से देख रहे हैं उस चाल को, उस गति को, उस स्थिति को, उस होने को, बनने को? कहाँ बैठ के देख रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं? वो डिटरमिन करता है। वो समय युगों युगों तक का लगेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और हम क्योंकि बड़े साइज के हैं, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की गति बहुत छोटी लगती है। तो जब आप ब्रह्मांड में बनने वाली तमाम गैलेक्सीज और तमाम सारे सोलर सिस्टम्स के बनने बिगड़ने वाले स्केल तक अपने आप को फैला लें, बढ़ा लें अपने मानस जगत को, मानस पटल को, तो लाइट ईयर्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी आपको वहां पे आप बैठ जाएंगे। और मनुष्य का बनना बिगड़ना और नए व्यक्ति का पैदा होना, 100 साल का अंतराल बहुत छोटा लगने लगेगा। तो भाव जगत में होने वाली इन सब सृष्टियों को और बनने और बिगड़ने को अगर हम देखें, तो महामृत्युंजय में क्या कहा जा रहा है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अर्थात तीन तरीके की प्रक्रियाएं जो इस सृष्टि में संचालित हो रही हैं, उद्भव, पोषण और विलय की जो प्रक्रियाएं हैं, वो उसी एक ही परमात्मा के तीनों डायमेंशन हैं।
और मैं उन तीनों डायमेंशन को संचालित करने वाले परम तत्व के साथ अपना आत्मसात करता हूँ। मैं अपने आप को संयोजित करता हूँ, उसका यजन करता हूँ। त्रिअम्बकम यजाम अहे, मैं उसकी अर्चना करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस पूरी प्रक्रिया में, वो मेरे प्रक्रियाओं में सुगंधि का आयाम, पुष्टि का आयाम बढ़ाए, असत से सत की ओर ले जाए, तम से प्रकाश की ओर ले जाए। सुगंधि जो है वो दोनों तरह के गंध में ऊपर उठने वाली, तम से रज से सत की ओर जाने वाली अवस्था है। पुष्ट जो एनर्जी है वो नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाने वाली प्रकाशमयी स्थिति है, वो पुष्टि प्रकाश है। और सुगंधि असत से सत्ता की ओर जा रही है। त्रिअम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। लेकिन अभी भी आप प्रकृति में ही हैं, अभी त्रिगुणातीत नहीं हुए। अब आप त्रिगुणातीत हो जाइए तो आप चेतना के स्रोत में चले गए, अष्टधा प्रकृति से भी ऊपर उठ गए, त्रिगुणातीत हो गए, तो क्या हो जाएंगे? उर्वा रुक्म्यु बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मां अमृतात्। अर्थ समझे। उर्वारुक क्या है? लौकी है। लौकी कैसे होती है? एक बेल है, उस बेल में लौकी फली हुई है। इस सृष्टि बेल में आप भी एक व्यक्ति हैं, और आप एक अस्तित्व, लौकी के अस्तित्व की तरह आपका अस्तित्व है। आपके द्वारा किए जाने वाले तमाम जो कार्य हैं वो भी एक तरीके के लौकी के फल के रूप में आपके कार्य की बेल में बंधे हुए हैं। अब वो आपके कार्य, आपके भाव, आपके विचार, आपके द्वारा सृजित होने वाले अस्तित्व और आप स्वयं, वो बंधन मुक्त हो, अर्थात उस लौकी को कर्म के तमाम सारे बंधनों से मुक्त करके अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों को, उन कर्म के बंधनों से मुक्त कर ले हम, जैसे लौकी अपनी बेल से मुक्त हो जाए। उर्वा रुक्म्यु, एक लौकी की तरह, बंधना, उस बंधन से, उस बेल से मुक्त हो जाए। मृत्योर मुक्षी, मृत्युमयी बेल से मोक्ष प्राप्त कर लें, मृत्युमयी बेल से मुक्त हो जाए। मां अमृतात, लेकिन अमृतत्व से नहीं, अर्थात अमृतत्व में चले जाए, अर्थात प्रकृति से पुरुष में चले जाए, अष्टधा प्रकृति से पुरुष में चले जाए। बाह्य जो पदार्थमयी स्थिति है उससे सूक्ष्म और उससे सूक्ष्मतर चेतनामयी स्थिति में चले जाए। मृत्यु के जगत से अमृतत्व की ओर चले जाए। जो भी बनने और सृजित होने वाली तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं उनसे परे हम ऐसे शाश्वत मूल्यों की ओर चले जाएं जो हमेशा रहने वाले हैं। ये भाव, अर्थात अमृतत्व की स्थिति में पहुंच जाए, असत से सत में जो पहुंच रहे हैं, अज्ञान से प्रकाश में जो पहुंच रहे हैं। मृत मृत्यु और मां मृतो गमय, मृत्यु से अमृतमय स्थिति में पहुंच रहे हैं। वही स्थिति यहां भी प्राप्त करने की बात कही गई। तो तम से रज, रज से सत, असत से त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचने की बात कही जाए। बाह्य संसार से काया, काया से सूक्ष्मतर मन, बुद्धि और अहम, और उससे भी सूक्ष्मतर चेतना की स्थिति में पहुंचने की बात कही जाए। तमाम अन्नमयी, प्राणमयी, विज्ञानमयी कोषों से आनंदमयी कोष तक पहुंचने की बात की जाए, या तीन तरीके की प्रक्रियाओं से बने हुए इस संसार से और मुक्त होकर के अमृतमय स्थिति में पहुंचने वाले महामृत्युंजय की बात की जाए, या भू भुव स्व से विनिर्मित इस तीन डायमेंशन से युक्त संसार में उससे धीरे धीरे और सूक्ष्मतर होकर के उस चेतना के स्रोत सविता तक पहुंचा जाए और गायत्री मंत्र के द्वारा उस विचार को व्यक्त किया जाए। वस्तुतः ये सारे विचार और भाव हमें क्रमशः सृष्टि की तमाम सारी प्रक्रियाओं के बीच में रहते हुए भी उनसे निर्लिप्त रह करके ऐसे शाश्वत मूल्यों को अपनाने की बात करते हैं जिससे हम डिटैच होकर
निर्लिप्त रहकर, फलों से मुक्त, कामना और गुण से, रजोगुणों से मुक्त रह करके अपनी परम उत्पादकता को सुनिश्चित कर सकें, अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को, फुल फ्लावर्डनेस को, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस को प्राप्त कर सकें। तो ये जो भावों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और असत से सद्भाव की ओर जा रहे हैं, अमृत भाव की ओर जा रहे हैं, वो यहां से भावों का सृजन क्रमशः आपको अमर भावों की ओर ले जा रहा है, सद्भावों से की ओर ले जा रहा है, त्रिगुणातीत अवस्था वाले भावों की ओर ले जा रहा है। भावमयी, पदार्थमयी और अस्तित्वमयी होते हुए भी मानस पटल पर निर्लिप्त रह करके उस परम चेतना के स्रोत के साथ आपका साधर्म्यता, आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित कर रहा है, जिससे आप निर्लिप्त रह करके जीवन जी सकें। जहां भी क्रोध हो, जहां भी काम हो, जहां भी आवेश हो, लोभ हो, मोह हो, अटैचमेंट हो, आसक्ति हो, वहां पर मृत्युमयता है, वहां पर तममयता और रजमयता है, वहां पर गुणों का प्रभाव है। उससे गुणातीत आप नहीं हो सके, और गुणातीत बनाने का प्रयास चल रहा कि आपको कैसे गुणातीत बनाया जाए। तो क्या कहा गया, ज्ञान को भी कहा गया आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए गुणातीत होने के लिए। कौन सी जो दृष्टि है ज्ञान की, जो तन्मयी है, कौन सी रजमयी है और कौन सी सतमयी है। 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया, सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद्भावम विद्धि सात्विकम। सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्ययम ईक्षते, ईक्षते माने देखते हैं, सभी भूतों में, सभी अस्तित्वमयी में एक ही भाव आपको दिखाई पड़ता है। ऐसे जब आपकी दृष्टि हो जाए, यही है सम्मय दृष्टि। ऐसी दृष्टि जिससे बाह्य रूपाकारों के परे जा करके ऊपर दिखने वाली सुंदरता, सुंदर शरीर और उसके भी परे जा करके जब आप भावों की गहराई में धंसते हैं, बाहर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई रईस है, कोई गरीब है, उन सब पे न जा करके उसके परे, उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं और वहां बैठे हुए विधाता का दर्शन करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो बैठा हुआ चेतना का स्रोत है, वहां आपकी दृष्टि जाती है और सब एक ही उस परम के तरह तरह के रूप को उनके अंदर निहार पाते हैं, देख पाते हैं। तो समझिए आप सात्विक भाव में हैं, आपका ज्ञान सात्विक है। सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते, वो अव्ययी भाव, चेतना, हर व्यक्ति के अंदर चेतना है। तो फिर छोटा बड़ा कैसे रह गया। जो विभेद की सृष्टि किया राजनीति ने, जो विभेद की सृष्टि किया आपके अल्प ज्ञान ने, जो विभेद की सृष्टि किया आपके बाह्य भाषित होने वाले ज्ञान। इसीलिए मैंने शुरू में चर्चा की, मन के अंदर जो तरह तरह के भावों के बुलबुले उठ रहे हैं सृष्टि की नदी में, स्वप्नमयी जब आप होते हैं, तरह तरह के आप स्वप्न जो देखते हैं वो भी केवल भाषित होते हैं। उसी तरह से इस संसार में जो भी विभेद है वो भाषित हो रहा है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए है। अगर आप माइक्रो स्केल में, ईश्वर अगर ब्रह्मांड के बराबर होगा, बड़ा लंबा चौड़ा, और गैलेक्सीज के बराबर उसका स्केल होगा, तो एक मनुष्य का जीवन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर छोटा सा लगेगा। तो ये जो भी विभेद दिख रहा है, विभेद की जो सृष्टि है, वो केवल बाह्य है। अंतःकरण में एक ही चेतना का स्रोत प्रवाहित है। ऐसा भाव, ऐसी दृष्टि जब आपके मानस पटल पर प्रभावी हो, डोमिनेट करती हो, वो डोमिनेंट थॉट हो, डोमिनेंट विजन हो, विजुअलाइजेशन हो, कि आप में, आप अगल बगल के पूरे परिवेश में आप एकता का ज्यादा दर्शन कर पाए, तो समझिए आप सात्विक भाव से युक्त हैं। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु, तमाम विभक्त होकर के कोई
भैंस दिख रही है, गाय दिख रही है, घर दिख रहे हैं, पुरुष दिख रहे हैं, व्यक्ति दिख रहे हैं, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की संस्कृतियों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब क्या है? कुछ नहीं है। ये भेद का सृजन बाह्य है, आभासी है, कुछ दिन तक रहने वाला है। वो वास्तव में सबके अंतःकरण में एक ही तरीके का भाव संचारित है, एक ही तरह के तत्व से सबकी निर्मित है। ऐसा भाव अगर आपके मन में आता है और डोमिनेट करता है, तो समझिए आप सात्विक भाव से युक्त है। लेकिन राजसी भाव से युक्त कब देखें? जब आपकी दृष्टि सतही है, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर के विभेदों तक जाती है, सबको अलग अलग करके देखते हैं, लोगों में भेद का सृजन करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तो मैंने कमाया है, अधिकार भाव आए, अपने पराये का भाव आए, दो तरह के लोग दिखे आपको, सबके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार आपका होने लगे, तो पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। जो पृथकत्व की सृष्टि है, जो विभेद है, यद्यपि आभासी है, वो शंकराचार्य जैसे महामानव जान लेते हैं उसको, और इसीलिए उनको ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या लगने लगती है। जगत मिथ्या क्यों लगती है? क्योंकि उसकी परिवर्तनशीलता, उसकी क्षणिकता, उसकी भंगुरता वो देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। विभेद की सृष्टि जो बाह्य है उसे देख पा रहे हैं, मिट जाने वाला है, चला जाने वाला है, परमानेंट नहीं है, हट ही जाएगा कुछ दिन बाद। और विभेद की सृष्टि केवल बाह्य है, सबके अंतःकरण में तो वही अणु परमाणु उन्हीं के द्वारा विनिर्मित है, सभी जो भी बाह्य दिख रहा है। ये भाव अगर आ जाता तो एकत्वमयता स्थापित हो जाती। और जब बाह्य सुपरफिशियल दृष्टि है, तो फॉर्म में आप जाते हैं, तो सब्सटेंस में नहीं जाते, तो आपको सब चीज अलग अलग। पृथक ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजस। अमूढ़ता क्या है? यत तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवत् अल्पम च तत्तामसम् उदाहरणम्। जड़ता कब कही जाएगी, प्रमाद कब कहा जाएगा? जब एक ही चीज में आपका ध्यान पूरा कीलित हो गया हो, लग गया हो, आपको ये चीज पा के रहनी है, ये पद पा के रहना है। इस तरीके से किसी भोग में, किसी विलास में, किसी लालसा में आपकी दृष्टि कीलित हो जाए कि आप विभेद भी न देख पाए, इतना ज्यादा जड़ित हो गए हैं, सो गए हैं, प्रमादमयी हो गए हैं, दिमाग दौड़ाना बंद कर दिए हैं, एक ही धुन लग गई है। और धुन ऐसी परम की धुन नहीं है, किसी भोग में जड़ित हो गई है, लग गई है, बंध गई है, आसक्त हो गई है, किसी रूप में आसक्त हो गई है, किसी भोग में आसक्त हो गई है, किसी बाह्य चीज में आसक्त हो गई है। तो ऐसी कीलित जो दृष्टि है वो तममयी है। यत तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम, बिना किसी कारण के एक ही चीज में, अतत्वार्थवत् अल्पम च, तत्व का बोध नहीं है, अल्प भाव रह गया है, अल्प ज्ञान रह गया है, उसे तामस कहा गया। तो कुल मिलाकर के भावों की सृष्टि जो मानस पटल पर होती है, जो विजन की सृष्टि होती है, वो विजन कैसे सतमयी है, तममयी है और रजोमयी है, ये देखा जा सकता है। और उस विभेद की सृष्टि को जब धीरे धीरे आप अपने विवेक के द्वारा जीत लेते हैं, और इस विभेद के परे जा करके एक मयता का भाव ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, तो आप सतमयी स्थिति में आ जाते हैं। और इन तीनों से परे भी त्रिगुणातीत अवस्था में जा सकते हैं, जिसको 14वें अध्याय में बताया गया। कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। इन तीनों गुणों का अतिवर्तन कैसे किया जाए, ट्रांसेंड कैसे किया जाए, ऐसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। कि तीनों के लक्षण तो बता दिए, अब इनसे मुक्त होने की भी बात बता दो। पूरी सृष्टि त्रिगुणमयी है, बता दिया कृष्ण। उनके भाव हमारे मन में आते भी हैं, लेकिन उनको ओवरकम कैसे किया जाए ये भी बता दो। वो भी बता दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा था?
कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम च एतान् तीन गुणान् अतिवर्तते। कैसे आचार किया जाए, कैसे आचार किए जाए। किमाचार है कथम चैतान तीन गुणान अतिवर्तते, कि इन तीनों गुणों का अतिवर्तन किया जा सके। तो उनका प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो भी भाव मानस पटल पर आ रहे हो उनको देखना शुरू करें अपनी चेतना के द्वारा। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, ज्ञानमयी प्रकाश का उद्भव हुआ हो, रजोमयी प्रवृत्ति का, कर्म में संलग्न होने का, एंगेजमेंट का भाव उदित हुआ हो। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव, चाहे मोह और अज्ञानता और प्रकाश का अभाव उत्पन्न हुआ हो। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, उसमें संप्रवृत्त होकर के भी, उसमें एंगेज होकर के भी उससे द्वेष नहीं करता। द्वेष, द्वेष करने का मतलब अगर उससे भी वो प्रतिक्रिया करने लगेगा तो उसमें जड़ित हो जाएगा। न निवृत्तानि कांक्षति, और आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगा निवृत्त करने की, तो आकांक्षा उत्पन्न कर लेगा तो वो आकांक्षा भी फिर से एक तरीके का बंधन क्रिएट करेगी। हर तरह की आकांक्षाएं बंधन क्रिएट कर। तो मूल्य दृष्टि, विवेक दृष्टि, विवेक से संचालित हो आपका व्यक्तित्व, तो जान करके उसको और विवेक के द्वारा उसको आप ओवरकम करें, ट्रांसेंड करें, जीत जाए, उससे परे चले जाए। वो भाव तो आएगा आपके अंदर, काम भाव आएगा आपके अंदर, भूख लगेगी आपके अंदर, कोई कार्य संपादित करने की इच्छा जागृत होगी। लेकिन मूल्य द्वारा अपना संचालन करें, विवेक के द्वारा अपना पथ प्रदर्शन करें, विवेक से प्रकाशित रहें, उन कार्यों का आचरण करें और भाव मन के अंदर बना करके रखें जो मूल्यमयी हो। ऐसी चीजें जब आ जाएंगी तो सोचिए आप मुक्त हो गए। उदासीनवत आसीनो गुण यो न विचार लेते, गुणा वर्तंत इत एव यो अवतिष्ठति नेंगते। उदासीन की तरीके से रहता है और तमाम तरह के गुण उसे विचलित नहीं कर पाते। उदासीनवत आसीनो गुण यो न विचार लेते, गुणा वर्तंत इत एव यो अवतिष्ठति। वो जान रहा है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, गुण ही इस तरीके की चीजें भाव उत्पन्न कर रहे हैं, वही संचालित कर रहे हैं मनोजगत को। और उनके उदय होने, उनके बनने बिगड़ने, उनके मूल निर्धारण को पकड़ लेने लग रहा है, देख ले रहा है अपनी चेतना के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उन्हें समझ ले रहा है, अपने विजन के द्वारा उन्हें विजुअलाइज कर ले रहा है, और फिर भी उदासीन बना बैठा है और मूल्यों से अपने आप का संचालन करता है, तो समझिए वो गुणातीत अवस्था में चला। उदासीनो दासीनो गुणैः यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्ते इति एव यो अवतिष्ठति नेंगते। सम दुख सुख है स्वस्थ, दुख भी आएंगे, मन आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं अचीवमेंट्स से अपने आप को, तो सुखी होगा। एक वृद्ध आदमी बैठा बैठा चिंतन कर रहा है, जब मैं युवा था तो मैंने इस तरीके से कांगो के जंगल में गया था, जब सेना गई थी और मैंने इतने लोगों को जीता था, मैंने इतना धन प्राप्त किया था, मैंने इतना व्यापार किया था, मैं ये पद पाया था, मैंने इस तरीके से इस चीज को कमाया था, मैं इतने युद्ध जीता था, इतने चुनाव जीता था, इस तरीके के भाव आ रहे हैं। आइडेंटिफाई कर रहा है वो व्यक्ति अपने पास्ट से, अपने अचीवमेंट से अपने आप को खुशी हो रहा है मन ही मन, क्योंकि प्राप्तियां, विजय, उत्थान, उन्नत, वो सब आपके ईगो को तुष्ट कर रही है। तो सुखी हो रहे हैं आप। और जब बैठे बैठे आपके अंदर कैसी चीजें आ रही हैं, कौन सी चीजें प्रगाढ़ हो रहे हैं, कौन से भाव, कि आपका बेटा आपका ध्यान नहीं देता, आपकी बहू आपको लड़ती रहती है, खाना नहीं देती, आपको दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, आप एक तरीके से आप दूध से निकाली गई मक्खी की तरह फेंक दिए गए हैं। सारा आपके परिवेश आपसे इंडिफरेंट हो गया है, आपको समय समय पर खाना नहीं मिलता, ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि सब आपका कमाया है, बाल बच्चे आपके पैदा किए हैं, घर आपका बनाया है, पेंशन ही इतनी आ जाती है, फिर भी बीवी बच्चों को ज्यादा ध्यान देती है, मुझे नहीं ध्यान देती, ऐसा आप सोचने लगे। तो आपके अंदर दुख भर गया, परित्यक्तता भर गई, परिवेश से जुड़ाव की बजाय आप उससे सिकुड़ने लगे, हारने लगे, थकने लगे, घबराने लगे,
डिसोसिएट होने लगे। ऐसा भाव भर गया आपके अंदर। है भाव ही, भाव ही आ रहे हैं, वही संचालित कर रहे हैं, लेकिन आप दुखमयी हो गए, आपका मानस पटल दुखमयी हो। क्यों दुखमयी हो गया? क्योंकि प्रकृति में जब आप जुड़ते हैं, आपका प्रसार होता है, आपको प्राप्तियां होती हैं, तो आप सुखी होते हैं। ऐसे ऐसे आपके मानस पटल की संरचना है, बुलबुले ही उठ रहे हैं मानस पटल पर। तो विवेक के द्वारा अगर आप उनको देख पाए और उनको ओवरकम कर पाए, कैसे करेंगे ओवरकम? घृणा को प्रेम से, जैसे कहा जाता है, जीता जाता है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर 5-6 लाइनें लिखी हैं कि किसको किससे जीता जाता है। जो कंजूस है उसके साथ उदारता दिखा दें, जो घृणा कर रहा है उसके साथ प्रेम दिखा दें, ऐसे ऐसे। तो एंटी थॉट, एंटी प्रोसेस, एंटी थीसिस जब चल पड़े, आप बहुत दुखी हो रहे हो, तो आपकी स्तुति कर दे कोई, वंदना कर दे कोई, प्रेम भाव दिखा दे, आपको बता दे, याद दिला दे कि अरे ऐसा नहीं है बेटा, देखिए आपको चाहता ना होता तो छुट्टी लेके क्यों आता, अभी चला गया नाती को छोड़ने के लिए स्कूल में, नहीं तो यहीं बैठा था। पत्नी आपको इतना मानती है कि सुबह बिना आपको खिलाए खाती नहीं, कितना ध्यान रखती है, हर चीज आपको दिखाए, थोड़े 24 घंटे की बांध के बैठ जाए, तो आपको लगेगा हाँ यार सही कह रहा है। तो मनोभाव, सामने कोई स्तुति करने लगे, आपको चढ़ा दे, आपको बता दे अरे आपने ये संपादित किया, आपने इतने बड़े काम किए, छोटी चीजों में क्यों मन को उलझा रहे हैं। मनोभाव जैसे आते हैं, आप खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। स्तुति से भगवान को भी प्रसन्न किया जाता है। देखिए हमारी पूजा पद्धतियां भी ऐसी बन गई है, हम स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उनके द्वारा किए गए महत् कार्य। आप इतने शक्तियों से संपन्न हैं, आपके अंदर सर्व सामर्थ्य है, तो इस तुच्छ को भी थोड़ा सा प्रदान कर दीजिए, इस पे भी आशीर्वाद कर दीजिए। और फिर हम सोचते, तो हम कैसे मूल्य, कैसी क्रिया रचते हैं, जैसे हम हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वही अपने ईश्वरों पे उसी चीज को आरोपित करते हैं, और फिर उसके खुश। कि दुख क्यों हो रहा है, वो मन का परिणाम है, मन की अवस्था का परिणाम है, मन के अंदर आने वाले तरह तरह के भावों के द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थिति है, वही सुख है। मन के द्वारा ही उत्पन्न होने वाली स्थिति दुख है। इसी तरह से प्रेम और द्वेष, हम रिलेटिवली जब देखते हैं कि अरे हम अंबानी से ज्यादा गरीब है, अरे वो तो आईएएस हो गया, हम आईएएस ना हो पाए, अरे उसने इतने केस लड़ लिए और जीत गया, मैं एक भी ना जीत पाया, अरे उसके 5 बच्चे हैं, मेरे एक भी नहीं है, उसकी उसके बच्चे इतने सुंदर है, मेरा बिल्कुल सुंदर नहीं है। तो ये इस तरीके का जब आपके अंदर विजय और पराजय भाव आए, तो क्या है, ये भी मन की संकल्पना विकल्पना है। आप अपनी प्राप्तियां, अपनी उपलब्धियां, अपनी विजय पराजय, भोग प्राप्ति, इन सब से अपना आकलन करते हैं, और अपने से बड़ों को देखते हैं तो आप दुखी होने लगते हैं, अपने छोटों को देखते हैं कि अरे वो तो लंगड़ा है, अरे उसको तो दिखाई ही नहीं दे रहा, आप स्वस्थ है, मैं तो स्वस्थ हूँ, उसे तो इतना गरीब है कि दो दो दिन दुजोन की रोटी भी नहीं मिलती, और मैं तो बढ़िया चीजें, सब्जी भी बन जाती है घर में, वो भी खा लेता हूँ। ऐसा भाव आ जाए तो आप अपने आप को समृद्ध समझने लगते हैं। तो ये सापेक्ष है कि नहीं है, रिलेटिव है कि नहीं है? मन जब आपका अपने से बहुत बड़े महत्व को देखने लगता है तो लघु फील करता है, और अपने से बहुत लघु को देखने लगता है तो महत्व फील करता है। ऐसी फीलिंग्स के द्वारा ही सुख दुख का सृजन। लेकिन जब आप उसको देख लेते हैं और जान जाते हैं, तो उससे, उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं, उस अवस्था को, उससे परे चले जाते हैं। ऐसे भाव जो आपके अंदर उत्पन्न, भावों के बुलबुले ही इस हमारी जो नदी है, विचार की नदी, भाव की नदी, थॉट्स की नदी, आइडिया रिवर है जो बहती रहती है। मानो मन मौन नहीं रहता, कुछ आप ही कहता है, कुछ आप ही सुनता है। तो भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा जो सृजित होने वाली हमारी जो मानस गंगा है, जो लगातार बहती रहती है, हमारे अंदर ही हिमालय है, हमारे अंदर ही गंगा सागर है, हमारे अंदर ही गंगा का मैदान है, वहीं से पहाड़ से निकल कर वहीं के गंगा सागर में जा रही है विचार नदी, उस पे बुलबुले उठ रहे हैं। वो बुलबुले सुख के बुलबुले भी हैं, दुख के बुलबुले भी हैं। उसको जब आप देख लेते हैं तो उसका सृजन भी कर देते हैं, उसको समाप्त भी कर देते हैं, उसका विलय भी कर देते हैं।
तो ये जो भावों के बुलबुले उठ रहे हैं उनको देख पाना, और सम दुख सुख स्वस्थ, और फिर स्वस्थ हो जाना। स्व में स्थापित होना ही स्वस्थता है। सम दुख सुख स्वस्थ, दुख सुख में सम हो जाना। सम हो जाना मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को आप बराबर कर लेते हैं, जैसे हम नहीं कहते। कम्युनिज्म को कैसे हम लोग देखते हैं कि भाई, कम्युनिज्म ये नहीं है कि जो लंबे आदमी हैं उनको काट के उनके पैर और छोटे आदमियों के पैरों में लगा देंगे तो सब बराबर दिखेंगे, या हर पेड़ बराबर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ लोग, हर चीज को आप बराबर कर ही नहीं सकते प्रकृति में। एक साम्यता स्थापित करने की बात थी, वही चीज। तो दुख सुख में साम्यता स्थापित करने का मतलब ऐसा नहीं कि सारे दुखों को दूर करके आप सुख बना दें, सुखों को हटा के दुख बना दें। नहीं, मन के अंदर जो सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं उनके कारणों को समझ लें कि क्यों आप सुखी हो रहे थे और क्यों आप दुखी हो रहे थे। उसका कारण आपके रिलेटिव थॉट्स थे, उसका कारण एक पर्टिकुलर टाइप का आइडिया था जो आपको संचालित कर रहा था, और उससे आप मुक्त हो जाते हैं उसको देखकर। जो अंदर ही अंदर हंस पड़े थे पुराने जीवन का ख्याल करके, एकदम आप सचेत हो जाते हैं कि अरे तो स्वप्न सदृश था, दिवा स्वप्न देख रहा था मैं, और उससे आप मुक्त हो जाते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ, और स्वस्थ स्थिति में पहुंच जाते हैं। समलोष्टास्म कांचन। तो जो आपको मिट्टी का लोंदा है, पत्थर है और सोना है, ये उसी तरीके से आपको एक तरीके से आभाषित होने लगता है। उसमें आप सममय भाव ले आते हैं, क्योंकि क्योंकि इनमें भी समाज ने मूल्य भरा है। समाज ने एक को ज्यादा मूल्यवान बना दिया है, और आपकी जरूरतों के आधार पे आपको चलना है कि किस चीज की जरूरत है। आदमी सोना नहीं खाता। अगर आपको भोजन न मिले और सोने की कोठरी और सोने के राज्य में बैठा दिया जाए तो आप बेकार हैं। वो एक कहानी आपने सुना होगा, एक बहुत ही लालची व्यक्ति था, तो एक तपस्या खूब किया, वो बहुत चीजें पाना चाहता था। भगवान आए, उन्होंने कहा बेटा क्या चाहते हो। उसने बोला कि संसार में सब कुछ धन है, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ज्ञान भी खरीदा जा सकता है, शक्ति भी खरीदी जा सकती है, सेनाएं बन जाती हैं, घर बन जाते हैं, साम्राज्य बन जाता है, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब धन से। तो मुझे ए प्रभु ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जो चीज टच करूं, जो चीज स्पर्श करूं, वो सब सोना बन जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु, कह के चले गए। अब वो अज्ञानी भूल गया कि पहले तो उसने खूब आजमाया, गया अपना जो है पत्थर रखे थे उनको छुआ, हो गए सोना, घर की दीवारों को छुआ सोना हो गया, पेड़ों को छुआ सोना हो गया। सब बहुत खुश, पूरा दिन खुश रहा। 6-7 घंटे के बाद फिर उसको भूख लगी, खाना मांगा, अब रोटी छुई वो भी सोना। दुख की शुरुआत हो गई। पत्नी को छुआ, बच्चे को छुआ, वो भी जब सोना बन गए तो वो एकदम दुखी हो गया कि ये तो मतलब, न तो भूख मेरी समाप्त हो रही, न मेरे संबंध और कैसे निर्वाहन होगा, सब कुछ सोना हो गया। उसने ईश्वर से पुनः प्रार्थना की कि प्रभु मुझे जैसा था वैसा ही बना। कहने का मतलब ये, वही जो कीलित हो गया आपका भाव एक चीज में पाने में, और आप संतुलन खो बैठे, और आपको परम खूब धनवान ही धन वाली चीजें दे दी गई, लेकिन उससे भी संसार नहीं चल सकता। तो ये है सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा और आत्म संस्तुति दोनों में तुल्य रहे, क्योंकि वही निंदा कर रहा है आपका, वही स्तुति कर रहा है जिसको आपसे कुछ चाहिए, वही निंदा कर रहा है जिसके मन का आपने किया नहीं। पर क्या है, ये सब संसार में तरह तरह के लोगों की अपनी प्रक्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं आपके प्रति। वो अपने अंदर का मैल गिरा रहा है, अपने अंदर का गुबार निकाल रहा है, तभी आपकी स्तुति कर रहा है, तभी आपकी निंदा कर रहा है। आपको तुल्य रहना है, आपको समतुल्यता दिखानी है, क्योंकि आपको, आप प्रतिक्रिया, आप रिएक्ट करते हैं संसार के होने वाली तमाम घटनाओं के प्रति। आप अपने रिएक्शन को बचाइए और देखिए और भापिए और समझिए, विजुअलाइज करिए कि आपको रिएक्शन नहीं करने हैं, आपको अपना संचालक बनना है। दूसरे के द्वारा, बुद्ध जो कहते थे कि कोई गाली भी दे रहा ना लीजिए, आप पर है, आप अपने खुद के संचालक हैं। आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? संसार में घटित होने वाली विविध प्रक्रियाओं और संक्रियाओं के अगेंस्ट में जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते,
अपने मन की स्वाभाविक ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा अपना संचालन करते हैं, विवेक जन्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, विवेक की प्रधानता को स्वीकार करते हैं, जो भी आपके अंतःकरण में भाव उठते हैं दुख और सुख के, उनको ओवरकम कर लेते हैं और जान जाते हैं, तो फिर आप त्रिगुणातीत हो गए, ये अवस्था। तो भाव के माध्यम से हम लोगों ने जो आज की चर्चा का आरंभ किया, और गायत्री मंत्र में भी और महामृत्युंजय में भी और गीता के विविध श्लोकों में जो हमने तरह तरह से उसी अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मामृतोगमय मई भाव को देखा और जानने की कोशिश की, और उसी अंतःकरण के चेतना सूर्य का आलिंगन करने की कोशिश की, उसी को वरेण्य माना, उसी अमृतत्व को से को आलिंगन करने की बात, जिस जो महामृत्युंजय में कहा गया, जिससे मृत्यु का भय दूर होता है, वो बात की, वही त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करने की बात की, उसको भावों की नदी में जो तरह तरह के विचारों का, तरह तरह की भावनाओं का सृजन हो रहा है, उसका अवलोकन करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया को हम अगले वार्ताओं में जारी रखेंगे, इन्हीं विचारों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर उदय साहब। आज आपने बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, ये दोनों में बड़ा विस्तृत किया। किसी का कोई प्रश्न बनता तो पूछ सकते हैं, नहीं सभी लोग अनम्यूट हैं, फिर बाद में हमारे एक शेख साहब को बहुत धन्यवाद करेंगे। सर एक चीज मालूम पूछनी थी सर। जी जी। सर जो मन में ना द्वंद चलता रहता है, द्वंद में क्या होता है कि दो विचार एक साथ आते रहते हैं कई बार, और क्या सही है क्या गलत है, तो मन जो है एक स्वाभाविक तरीके से सेटिस्फेक्शन चाहता है। जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक वो द्वंद जारी रहता है, मतलब। अब उसको ज्ञान के माध्यम से या घटना के माध्यम से या अपनी नॉलेज के माध्यम से कैसे उसको मतलब सेटलमेंट करें, ये कई बार देखिए, द्वंद। जो आपका मानस पटल है, वो तरह तरह के भावों की को जब उनकी यथास्थिति में नहीं बैठा पाता, हम्म, उनमें द्वंद्व चलता है। बड़े बड़े ज्ञानियों में द्वंद्व चलता रहता है। किस चीज का? देखिए, सृष्टि के का एसेंस क्या है, यही नहीं हमको पता है। हम इसी केओस में जीते हैं। इस सृष्टि में केओस भी है और ऑर्डर भी है, और केओस कई तरह का है। ये भी एक तरीके का केओस है मेंटल स्पेस में, कि आपके अंतःकरण में तरह तरह के दो विचारों का संघर्ष चल रहा है। एक संघर्ष चल रहा है, आप अपने आप को ही समझा रहे हैं कि अरे क्यों इतना फटफटाते हो, आराम से बैठो, बहुत हो गया, 60 साल के हो गए, 2 जून की रोटी मिल जा रही है, अगले ही क्षण अरे क्यों अकर्मण्य हो जाऊं, अभी तो इतना एक्टिव था, दोनों बेटे सेटल नहीं हुए, थोड़ा उसके काम में हाथ बटा लूं, चला जाऊं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों गलत ही होंगे विचार, या दोनों असुर भाव होंगे या निगेटिव होंगे। आपके मन के अंतःकरण में हजारों हजार तरीके के, कोई अच्छे बुरे नहीं है, कोई ऊंचे और नीचे, कोई केवल मूल्य परक नहीं है, तरह तरह के निर्णय परक, चुनाव परक, कुछ मूल्य परक, कुछ आप क्या करें क्या ना करें उनमें निर्णय लेना। तो इस तरह से थाउजेंड्स और थाउजेंड्स प्रकार की प्रक्रियाओं के आप अंग हैं, और उनमें आपको निर्णय लेने, खाऊं कि ना खाऊं, अरे ज्यादा खा लूंगा तो पेट ऐसे ही भरा हुआ, इसी में एक द्वंद्व चलने लगता है। कल जाऊं कि ना जाऊं, कहाँ जाऊं कि ना जाऊं, अरे रिश्तेदारी में जाना है, शादी है, निमंत्रण है, जाऊं कि ना जाऊं। कहने का मतलब ये कि जो जो मनुष्य जो है, वो तरह तरह से तमाम कसौटियों में कसा जाता है। मूंगली है, एक डाल, दूसरी डाल, तीसरी डाल, चौथी डाल। तो फिर ऐसे ही उद्धव के मन में जो है ज्ञान बहुत भरा हुआ था, बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, प्रेम का अभाव था। तो कृष्ण भगवान ने उनको प्रेम की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल जो अनपढ़ गोपियां थी उनके पास भेजा। अच्छा, वो जब देखा उसने, उनकी गोपियों की इतनी प्रगाढ़ प्रेम है ना, जैसे कभी कभी आप देख लेते हैं कि घर में कोई बच्ची ऐसी होती है जो मुंह लगी होती है, और वो अपनी जिद से
आपको कन्विंस करती है, लगता है अरे जब इसका इतना मन है ये काम करने का तो मैं क्यों ना कर लूं। अच्छा, बुजुर्ग लोग जिनको बहुत ज्ञान हो जाता है वो प्रेम चाहते हैं। अच्छा, ज्ञान पूरे जीवन का अनुभव संचित है। हट करके छोटा बच्चा भी, नाती भी, पनाती पोता भी अगर आकर के नहीं दादाजी खाना पड़ेगा आप, बड़ा अच्छा लगता है, संतोष होता है, प्रेम है वहाँ, भाव है वहाँ। वहाँ अच्छा बुरा ये नहीं है, या ज्यादा ज्ञान कम ज्ञान नहीं है, भाव भरा हुआ है, खिला देता है, सूखी रोटी भी खिला दे। अच्छा, आपका बेटा जो है हो गया होगा 35 साल का, काम में जाना है उसको, पत्नी की तरफ वो उसका ध्यान पड़ा है, मन ही मन जो है उससे, यार इतना भी मैकेनिकल क्या होना चाहिए, देखो बखोरता भी नहीं, देखो आप चाहते हैं उसे आलिंगन करना, लेकिन वो आ ही नहीं रहा, उसका ध्यान ही नहीं था। नाती, वो नहीं है कुछ वो सब दिमाग में, पत्नी वो सब है ही नहीं, 15 साल का है, आपकी गोद में बैठ जाएगा, नहीं दादाजी चलना है, नहीं दादाजी नहा लीजिए, आनंद से भर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो जो प्रेम है, मतलब ज्ञान का जो द्वंद्व है वो विश्लेषण है, वो मन के अंतःकरण में चलने वाली तरह तरह की भावधाराएं हैं, वो एक दूसरे से टकरा रही। शांत जब होंगी, वो जो ज्वाला है, वो ज्ञान की प्रखर अग्नि है, वो भाव से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से शांत है। तो वो विश्लेषण नहीं विश्लेषण डॉक्टर साहब। थीसिस, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, अब वो सिंथेसिस फिर थीसिस बन गई, तो ये चलता रहेगा। ये जब आप एक निर्णय पर पहुंचकर, एक भाव पर पहुंचकर, वो उसको श्रद्धा कहिए, उसको पड़ाव कहिए, उसको एक स्थिति समझिए संश्लेषण की, वहां जब पहुंच गए तो फिर वो निर्णय निकल आया, उसी पे आप चल पड़ते हैं। और जब एक पे चल पड़ते हैं तो फिर शांति हो जाती है, फिर वो जो विचारों का द्वंद्व है, और ये प्रक्रिया एक चीज में बंद हुई, फिर दूसरी चीज में शुरू होगी, तीसरे में शुरू होगी। तो इसे को कहते हैं विश्लेषण के उपरांत एक संश्लेषण पर पहुंचना, तरह तरह की अग्नि के, प्रखर अग्नि के बाद एक भाव का पानी पड़ना, ज्ञानात्मकता की प्रखरता की तमाम तमाम भावधाराओं के बाद एक भावमयी भक्तिमयी स्थिति पर पहुंचना, जिससे आप एक चीज पर पहुंच गए। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरनंदन, बहुशाखा ही अनंताश बुद्ध व्यवसायी नाम। जब आप निर्णयात्मक स्थिति में नहीं होते, पक्का नहीं होता कि कौन चीज सही है, और उन्हीं के बीच में झूल रहे होते हैं, तो फिर एक चीज आप पकड़ लीजिए, उसी पे भाव प्रगाढ़ कर दीजिए, वहीं रुक जाइए, तो फिर शांति आ जाती है, निर्णय आ जाता है, चुनना तो एक पड़ता ही है। ये है। नहीं डॉक्टर साहब, ये अरविंद जी पूछ रहे थे जब दो दो दोनों चल रहा है तो उसमें कैसे फैसला हो, तो मैं वो फैसला ऐसे लिया जाता है, वो ये उस पर निर्भर करता है कि आपकी विवेक में की अवस्था क्या है। आप आप त्रिगुणातीत में से कौन सी अवस्था में है, सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, आपकी ज्ञान की अवस्था क्या है। तो अवस्था आपकी क्या है, उसके मुताबिक आप उसका निर्णय निर्णय लेते हैं। एक तमोगुण वाला डिसीजन लेगा, एक रजोगुण वाला एक और डिसीजन लेगा, सतोगुण वाला एक और डिसीजन लेगा। तो आपकी त्रिगुणातीत की अवस्था क्या है, विवेकमय की क्या अवस्था है, उसके मुताबिक आप निर्णय लेंगे, और उसी के मुताबिक फिर आप कर्म करेंगे, और उसी के मुताबिक आपको फल मिलेगा। और निर्णय कैसे होंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस अवस्था में हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, किस अवस्था में। यस। आपके बिल्कुल निर्णय कौन से होंगे, किस तरह के होंगे, आउटकम क्या होगा उस द्वंद्व का, वो उस तरह का होगा जिस मानसिक बिल्कुल अवस्था में आप हैं। पर डॉक्टर बिल्कुल साहब, बिल्कुल पर बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब वो गीता में दुर्योधन कह रहा है कि सब कुछ मैं जानता हूँ समझता हूँ पर मेरा मन नहीं मानता, तो वो क्यों कह रहा है? वो कहता है कि सब अहम, ज्ञान है, मुझे सब अहम कुछ है, अहम की प्रधानता है, बस। उसका वो ज्ञान और विवेक, उसका ज्ञान और विवेक जान रहा है कि ये चीज सही है, ये चीज कम अच्छी है, ज्यादा मूल्य परक है, हम्म, लेकिन अहम उसके अंदर इतना प्रगाढ़ है कि जो मैं कहता हूं ऐसे होना चाहिए, शक्ति मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरे हिसाब से ही संसार चलना चाहिए, वो उसको भरमा रहा है। तो किसी इसका को शक्ति भरमाती है, किसी को अहम भरमाता है, किसी को अंधकार और अविद्या भरमाती है, किसी को क्रोध, मोह, इस तरीके का रजोगुण है जो भरमा रहा है। जैसे कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति बलात्कार करने लगता है, भूल जाता है कि किसके साथ किस तरीके का कृत्य करना चाहिए। जो शक्ति से भरा हुआ हो लुटेरा हो जाता है, धर्म और धर्ममय प्राप्तियों को भूल करके वो अधर्म जो भी है वो अपनी शक्ति के मद में इतना ज्यादा चूर है कि भूल जाएगा।
जो बहुत भूखा है तो वो भूल जाता है कि उसे क्या करना है। आता है ना जो यक्ष वाला संवाद आता है, तो धर्मराज नहीं दिखते चाहे जितनी भूख हो, लेकिन बाकी जो सामान्य व्यक्ति है वो क्षुधा की अधिकता में हिल जाता है, धर्म के मार्ग से भूल जाता है, उसे तुरंत पहले पानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये ऐसी स्थितियां हैं जो आपको डिगा देती हैं, लेकिन उन स्थितियों में भी अगर आप कम से कम डिगे तो फिर पुरुषम पुरुषर्षभ हो गए। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ तम सुखम दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतमय अवस्था में आप पहुंच गए होते हैं तो ये स्थितियां हाँ, नहीं डिगाती। बस बस बस। चलिए साहब, और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर एक एक के साथ धन्यवाद करेंगे। चलिए एक एक साथ। अमृतमयी अवस्था, चौधरी साहब, अमृतमयी अवस्था बड़ा बड़ा सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल, आनंद ही आनंद है। एक के साथ। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज डॉक्टर शोधन बडोरिया ने बहुत अच्छा और वो काफी एग्जाम्पल दिए, बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल दे के समझाया है कि जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, संस्कार आते हैं जिसकी वजह से हम विचलित हो जाते हैं, परंतु हमें भाव के द्वारा, प्रेम के द्वारा हम उनको पार कर सकते हैं। हमें जो डिफिकल्टीज वगैरह आती हैं उसके ऊपर उठना है, हमें उसके साथ बहना नहीं है, हमें सिर्फ एक एक्टर की तरह काम करना है, अपनी बहुत सी डिमांड पैदा नहीं करनी। डिमांड पैदा करने के बहुत दुख होंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि सोना मांग लिया तो जिसको भी हाथ लगाए सोना बन गया, तो खाने के लिए स्त्री को हाथ लगाया वो भी सोना बन गया। तो इससे बचना चाहिए और हमें भाव का सहारा लेना चाहिए। आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर बडोरिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों के बाद आए, बहुत ही अच्छा व्याख्यान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए सर। धन्यवाद आदरणीय के साथ, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सदोया साहब, आपने समय निकाल समय दिया। डॉक्टर साहब, आपने ये एंटी यूज किया आज आपने, ये जो आप चलिए सर, चलिए आप, और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय डॉक्टर उदय साहब ने जो एक कहानी सुनाई है उसी के ऊपर है। हर इच्छा के पूरी हो जाने के साथ ही हम अधिक लालची होते चले जाते हैं। हर इच्छा के पूरी होने के बाद ही हम अधिक लालची होते चले जाते हैं और अधिक पाने की लालसा बढ़ती रहती है, जिसके कारण हमें कष्ट बढ़ते रहते हैं। हमारे इस लालच के कारण ही हम जीवन के अंत तक अतृप्त ही रहते हैं। हम इस लालच के कारण ही हम जीवन के अंत तक अतृप्त ही रहते हैं। आइए 3 बार उसका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा